हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो बात करने वाला हूँ क्लास सेवेंथ सोशल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम पर्यावरण है। और उस चैप्टर को पूरे डीप में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन जो पर्यावरण चैप्टर है उसको मैं पढ़ाऊँगा। और आप बिल्कुल जो क्लास सेवेंथ में स्टूडेंट्स हैं उसको आराम से देखें और धीरे धीरे उसको समझें। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। यानी पर्यावरण क्या है बेटा? तो पर्यावरण जैसे हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं, वो एक पर्यावरण ही है। यानी जो भी चीज़ें हमारे आसपास, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, वो एक प्रकार का पर्यावरण है। यानी रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी। यानी उसके शिक्षक ने कहा कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका निर्माण जो है प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ पेड़ और प्राणी। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी दो तरह की चीज़ें हो गई। एक तो जो प्रकृति ने बनाई, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी। और मानव ने क्या बनाया? सड़क, कार, कपड़े, किताब, भवन आदि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनाई। तो इस तरीके से अब क्या है, अब इस तरीके से अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी से मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतें के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ठीक है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अब यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अब इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पर्यावरण के जो घटक हैं, तो प्राकृतिक घटक क्या क्या है पर्यावरण के? वायु है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल यानी स्थल, जगह जमीन, और सजीव मंडल यानी जैव मंडल। और मानव निर्मित इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक। तो पर्यावरण के दो तरह के घटक हैं, प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। मानव जो है एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। तो ये पर्यावरण के सारे घटक हैं। यानी मानव से इतनी सारी चीज़ें और मानव निर्मित इतनी सारी चीज़ें। जो बाएं साइड में आप देख रहे हैं, दाहिने साइड प्राकृतिक, बाएं साइड प्राकृतिक देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब दो चीज़ें इधर दिया हुआ है कि सजीव, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सजीव सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, और अजीवीय मतलब निर्जीव पदार्थों का संसार। ठीक है, उसे हम अजीवी कहते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी जीवित किस, अब यहाँ से भी इसकी पूरी तरह से शुद्ध परिभाषा लिख सकते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग,
स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। अब यहाँ से देखते हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाओं एवं उनकी गतिविधियां द्वारा उनके द्वारा बनाई गई रचना सम्मिलित है। अब बात करते हैं ना, जो ये जो टॉपिक है प्राकृतिक पर्यावरण, तो प्राकृतिक पर्यावरण में हिस्सा तो जो है जिसको प्रकृति ने बनाया, तो वही प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप क्या पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंधों की कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो सतह है, जो कठोर है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। वो किससे बना होता है? चट्टानों से और खनिजों से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है? चट्टानों से और खनिजों से बना होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, कहाँ पे गया, हाँ, चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ठीक है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थल कृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक बहुत मुख्य स्रोत है। तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि जल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, सारे मंडल यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण है, पर्यावरण के क्षेत्र। अब देखिए जल मंडल किसे कहते हैं, तो जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, ठीक है। जैसे स्थल यानी मिट्टी के ऊपरी परत पर रहने वाले सभी जीव, उसको स्थल मंडल, और जल मंडल, जल के क्षेत्र को जल मंडल, ठीक है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। यानी पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, चारों ओर एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये आगे आप समझोगे। और हालांकि ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का भी ये टॉपिक है, आपको आगे धीरे धीरे समझ आएगा। जैसे जैसे हम, मतलब एक ऐसा बल जो गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है, ठीक है, तो वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणें से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस होती हैं, ठीक है, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी जैव मंडल में स्थल आ जाएगा, जल आ जाएगा और वायु मिलकर तीनों को ही जैव मंडल कहते हैं। यानी जहाँ पर जीवन का संभव होना, उसी को जैव मंडल, ठीक है। अब बात करते हैं परितंत्र। परितंत्र क्या है, अब आगे इस कहानी को देखेंगे। रवि की कक्षा की एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार यानी बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया।
तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों खेतों के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले अ, हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी रहते हैं, ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। अब देखो क्या होता है। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तब तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं भाई? तो क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। यहाँ बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। प्रायः वह एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। जीवधारी यानी जीवन को धारण करने वाले जीवधारी का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध जो होता है उसी को पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? यस, बनाता था और वो है भी। अब अभी तक जैसे हमने पढ़ा, अभी नीचे हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक प्राकृतिक पर्यावरण को पढ़ा। अब ये प्राकृतिक पर्यावरण तो हो गया, लेकिन अब हम बात करेंगे मानवीय पर्यावरण की। ठीक है, अब इसमें देखेंगे मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। यानी स्टार्टिंग में मानव जो था ना, यानी हम सभी लोग कैसे पहले के समय जो हम लोग के मानव के यानी जो हम लोग के पिछले लोग थे, और उन लोगों ने ना प्रकृति के अनुरूप क्या किया था, अपना जीवन बनाया था। उनका जीवन एकदम सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उसके परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास भी हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति एक ऐसी पद्धति जिसमें वस्तु को विनिमय होता है, यानी वस्तुओं का लेन देन होता है। ठीक है, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास भी हुआ उसी के अंतर्गत। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया था और परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच एक संतुलन होना आवश्यक है और मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। यानी तालमेल के अनुरूप ही हमें वो सारी चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, तो रवि की कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की, अभी एक और बात केरल के लड़का था जो बताया था कि बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। अब रवि की कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की थी, नूरी, जिसका नाम क्या था, नूरी। वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती थी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि का उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियां में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे।
तो इस तरीके से कहानी खत्म हुआ। ठीक है, अब कुछ आओ कुछ करके सीखें। तो अपने पड़ोस में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और उनकी जानकारी, जब वे आपके उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे। ठीक है, अपने दादाजी से जा कर के पूछिएगा। ठीक है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले कौन कौन से खेल थे, उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था, गर्मी और सर्दी का मौसम कैसे बिताते थे वो पहले के लोग, तो सारी जानकारी वो देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाठ पूरा हो। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म था। ठीक है, और शब्दावली परितंत्र का, पारितंत्र का मतलब वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाठ कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से एक एक लाइन और है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जा सकता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार मिल कारखाने बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्रकृति से पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो ये जो पर्यावरण पाठ था ये क्लास 7th के सभी स्टूडेंट्स के लिए था और आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, अगर आप, क्योंकि ये सीरीज जो है ना, जियोग्राफी की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, सिविक्स की हो गई, ठीक है, भूगोल, अर्थशास्त्र, ठीक है, इसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें हो गई वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा और आप इसको देख करके बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे। जो भी बच्चे हैं वो घर पे बैठ करके वीडियो ऑन करके आराम से इसको सुन सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, धन्यवाद।